हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10A है। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। आइए आज क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ए डीलर गेट्स 56 लेस, ठीक है, एक डीलर को क्या होता है 56 रुपीज़ कम प्राप्त होता है। इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए चेयर एट गेन ऑफ 50%, इट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 8%, ठीक है। जब वो 50% से मतलब कि प्रॉफिट के बजाय मतलब इतना पर ना बेचकर वो जो है 8% पर बेच देता है, तब उसको 56 रुपीज़ का कम प्राप्त होता है, ठीक है। फिर समझिएगा, मान के चलिए 50% गेन का मतलब होता है 115 रुपया, तो 115% पर ना बेचकर जब वो 108% पर बेच देता है तो उसको 56 रुपया कम प्राप्त होता है, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। लिखेंगे हम लोग वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं वी नो डैट, ठीक है, CP बराबर 100% होता है। ये हम लोग जानते हैं, वी नो डैट CP बराबर 100%। तो बोला गया है कि गेन ऑफ 15%, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लिखेंगे गेन ऑफ 50% बराबर, तो 100 होता है और गेन होता है तो प्लस 15 कर दिया जाता है, तो कितना हो गया 115% हो गया। क्लियर है। उसके बाद जब वो सोल्ड करता है, सोल्ड एट गेन ऑफ 8%, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सोल्ड एट ए गेन ऑफ 8% पर क्या करते हैं बेच देता है, तो 100 प्लस 8% हो गया बराबर 108% हो गया, ठीक है। तो 108% पर वो बेच देते हैं, कितना परसेंट के बजाय, तो 115% के, ठीक है, तुलना में। तो इसीलिए जो होता है उनको 56 रुपया क्या होता है कम प्राप्त होता है। यहाँ परसेंट भी कम प्राप्त है, तो परसेंट कितना कम प्राप्त है, तो 115 माइनस 108% यही कम प्राप्त है, कितना के बराबर 56 के रुपीज़ के बराबर। तो कितना हो जाएगा 7% हो जाएगा, तो 7% बराबर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। हमको निकालना है 100%, क्योंकि CP कितना होता है 100% होता है, तो लिखेंगे 100% बराबर। तो जो निकालना रहता है उसको इंटू कर देते हैं और जो दिया रहता है उसको नीचे से हम भाग कर देते हैं। चलिए कटाइए, अब 7 से आपका 56 कटेगा कितना बार में, 8 बार में। तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 इंटू 100 हो जाएगा, तो 8 इंटू 100 हो गया बराबर 800, ठीक है, 100% बराबर, ठीक है। तो लास्ट में बोला गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर, तो ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर बराबर 800। क्लियर है। यही हमारा सोल्यूशन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए साइकिल वाज सोल्ड एट गेन ऑफ 10%, एक साइकिल को 10% के फायदा पर बेच दिया जाता है। हैड बीन सोल्ड फॉर द 260 मोर देन द गेन वुड हैव बीन द 14%, उसको 260 रुपया और अधिक प्राप्त होता जब वो 14% के प्रॉफिट पर बेचता, लेकिन बेचता कितना पे है 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल, तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है साइकिल का। आइए ज्ञात करते हैं। स्टेटमेंट मेरा उसी तरह से सेम रहेगा, लिखेंगे जैसे वी हैव CP बराबर 100%। क्लियर है। ए साइकिल वाज सोल्ड एट, लिखा हुआ है ए साइकिल वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, ठीक है, इसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे साइकिल वाज सोल्ड एट गेन ऑफ 10% बराबर, तो 100 में क्या करेंगे हम लोग 10% ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 110% पर साइकिल को बेच दिया गया है। क्लियर है। उसके बाद जो बोला जा रहा है कि अगर उनको मतलब साइकिल को 14% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे गेन ऑफ 14% बराबर, तो 100 में फिर गेन हुआ है तो प्लस कर देंगे 14% बराबर 114। क्लियर है। तो हमको 114% के पर ना बेचकर 114% पर ना बेचकर हम बेच दिए 110% पर, तो इससे चलते हमको क्या हुआ थोड़ा सा
कम फायदा हुआ, ठीक है। 114% बेचते तो हमको 260 रुपया अधिक फायदा होता। तो दोनों में कितना का अंतर है उसको निकाल लीजिए आप। तो 114 माइनस 110% बराबर हमको कितना है, 260 रुपये के बराबर है। तो कितना हो जाएगा आपका 4% हो जाएगा। तो 4% बराबर कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको 100% निकालना है, क्योंकि सीपी तो 100% नहीं होता है। तो 260 100% निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, और जो दिया हुआ है 4% उससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। चलो आप कटाइए, जिससे कटेगा ये। तो 4 से कटेगा ये 25 बार में, क्लियर है। तो यहाँ पर 260 इंटू 25 आप इंटू कर लीजिएगा। इसको आप इंटू करिएगा तो देखिए यहाँ पर 25 6 जो होता है 150 के जीरो, आई जीरो पहले लिख दीजिए, हाथ में बचेगा 15, और 25 2 जो 50, या 50 में 15 जोड़िएगा तो 65, ठीक है। इतना हो गया, क्लियर है। अब लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखा गया लिखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल, लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल बराबर 6500। यही आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, सोनू बाई 40 kg ऑफ व्हीट एट 12 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है। यानी सोनू ने 40 kg गेहूँ खरीदे 12 रुपये 50 पैसा प्रति kg के हिसाब से, एंड 30 kg ऑफ व्हीट एट 40 पर kg, ठीक है। और 30 kg गेहूँ खरीदते हैं 14 रुपये प्रति kg के हिसाब से। एट द व्हाट रेट पर kg शुड ही सेल, वो किस रेट पर, ठीक है, दोनों मिक्सचर को मिला दें और मिलाने के बाद वो बेचें ताकि उनको 5% का फ़ायदा हो। फिर समझिएगा, 12.5 प्रति kg के हिसाब से 40 kg वो गेहूँ खरीदते हैं, 14 रुपये kg के हिसाब से 30 kg वो गेहूँ खरीदते हैं, ठीक है। फिर क्या कि 30 kg और 40 kg को मिला देते हैं, मिलाने के बाद मिक्सचर को वो किस रेट पर बेचें अब कि उनको हॉल पर, मतलब जितना में खरीदे हैं उतना पर 5% का उनको फ़ायदा हो। तो वही हमको प्रति kg हमको वैल्यू ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि सोनू बाई, उसको लिख लीजिए, सोनू बाय 40 kg ऑफ व्हीट एट 12 रुपये 50 पैसा, ठीक है। लिख लेंगे, ऊपर में स्टेटमेंट लिख लेंगे। उसके बाद इसको लिखेंगे सीपी ऑफ फर्स्ट वैरायटी, पहला वैरायटी हुआ फर्स्ट वैरायटी ऑफ व्हीट, तो 40 रुपया इंटू 12 रुपया 50 पैसा कर देंगे, क्लियर है। चलिए सॉल्व करिए। पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे आएगा, तो 1 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो यहाँ कट गया, क्या बचा 4 इंटू 125, ठीक है। इंटू कर दीजिए, 4 5 जो 20 के जीरो, हाथ बचेगा 2, और 4 12 जो 48, 48 में 2 जोड़िएगा 50, यानी 500 हो गया, क्लियर है। उसके बाद देखिए फिर से बोला गया है 30 kg ऑफ व्हीट एट 4 रुपीज़ पर kg, है ना, 14 रुपये पर kg, तो उसको भी लिख लीजिए 30 kg ऑफ व्हीट एट 14 पर kg, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे CP ऑफ सेकेंड वैरायटी ऑफ व्हीट बराबर, ठीक है। तो कितना है 30 kg है और कैसे kg है 14 रुपीज़ है, तो गुना कर दीजिए, 14 3 जा 42, यानी 420 रुपया हो गया, ठीक है। तो एक खरीदारी हो गया मेरा, एक खरीदे थे 500 रुपये में, दूसरा खरीदे हैं 420 रुपये में, क्लियर है। तो हम लिखेंगे टोटल CP, अब टोटल CP बराबर 500 हो गया, अब प्लस 420 हो गया, ऐड कर दीजिएगा 920, ठीक है, 920 हो गया। उसके बाद देखिए इसमें क्या बोला गया है कि हमको टोटल पर क्या करना है, 5% का हमको प्रॉफिट चाहिए। तो इसी पर ना चाहिए हमको, 920 रुपये में कोई चीज़ खरीदे हैं, हमको इस पर 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना में बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5% गेन ऑन CP, ठीक है। तो CP पर हमको 5% का गेन चाहिए, तो 920 हो जाएगा, अब प्लस 920 का हम लोग यहाँ पर 5% निकाल लेंगे, ठीक है। तो 920 प्लस 920 का 5%, क्लियर है। चलिए कटाइए, कटाने के बाद इसको ऐड कर दीजिए,
तो 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा 10 2 बार में, और 2 से आपका 92 कटेगा कितना बार में, 46 बार में। क्लियर है। तो 9 2 0 अब प्लस आप 46 कर दीजिए, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 966 प्राप्त हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा ये टोटल, हमको एसपी कितना चाहिए, ठीक है। सो एसपी हमको मतलब सेलिंग प्राइस हमको 966 रुपये हमको प्राप्त होना चाहिए, 966 हमको प्राप्त होना चाहिए। टोटल को हम बेचेंगे तो कितना बेचना है, हमको वेट भी कर लेंगे यहाँ पर कि टोटल वेट कितना है इसका, तो लिखेंगे टोटल वेट, टोटल गेहूँ कितना है मेरे पास। तो पहला गेहूँ था आपका 40 kg, ठीक है, पहला वैरायटी का, और दूसरा वैरायटी का था आपका 30 kg, बराबर आपका होता है 70 kg। क्लियर है, 70 kg हो गया। अब हमको एसपी निकालना है पर केजी का, तो लिखेंगे एसपी ऑफ व्हीट पर केजी, ठीक है। तो कितना है 966 में हम क्या करेंगे 70 से भाग लगा देंगे। क्लियर है, और जितना बार में मेरा कट के आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 966 बटा, हम 17 को 7 × 10 लिख सकते हैं, भाग लगाने में मेरा सुविधा होगा। अब 7 से भाग लगाइए, तो 7 1 जा 7, यहाँ भाग लगा देते हैं। चलिए यहाँ देखिए 966 में, तो 7 1 जा 7 हो गया, 2 और 6 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया, यहाँ 5 और 6 हुआ, 7 8 जा, ठीक है 56, यानी 138, 7 में कटा 138 बार में। क्लियर है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा 138 और नीचे हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। तो इसमें पॉइंट बैठाने के लिए हम कैसे बताए थे कि आप लिख लीजिए, और लिखने में 1 0 है तो पीछे से 1 अंक बैठ के पॉइंट बैठा दीजिए, तो यही हो गया, ठीक है। तो हमको यही आंसर हो गया 13 रुपया 8 पैसा बोलिए, चाहे 13 रुपया 80 पैसा, ऐसे तरह से बोल सकते हैं। क्लियर है, 13 रुपया 80, 0 पॉइंट के पास जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कोई पॉइंट के पीछे अगर बोल दे 3 0 0 0 दे दिए, अब पॉइंट 3 दे दिए, बोले कौन बराबर कौन अधिक हुआ, तो कोई अधिक नहीं हुआ, क्योंकि पॉइंट के पीछे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो एसपी पर व्हीट का पर केजी आपका 13 रुपया 80 पैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे ध्यान दीजिएगा। वसीम बाउड 2 क्रिकेट बैट्स, वसीम ने 2 क्रिकेट बैट्स खरीदे, एक था 840 रुपये का, 840 रुपीज़ का, एंड 360 रुपीज़, यानी 360 रुपये का रिस्पेक्टली क्रमशः। ही सेल द फर्स्ट बैट एट एंड द गेन ऑफ 15%, पहला बैट को 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया। सेकेंड वन डेट लॉस ऑफ 5%, सेकेंड बैट को बेचने में 5% का लॉस प्राप्त हुआ उनको। फाइंड हिज द गेन और लॉस, अब टोटल में बताइए कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। होल्ड द ट्रांजैक्शन, ठीक है, टोटल जो खरीद बिक्री की है उसमें उनको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वही हमको बताना है सब परसेंटेज के साथ में। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वसीम बाउट 2 क्रिकेट बैट्स, ठीक है, 840 एंड 360 रुपीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पहले टोटल सीपी निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टोटल सीपी ऑफ बोथ बैट्स, तो 840 और प्लस 360, इसको ऐड करिए कितना आ जाएगा 0 10 11 12, ठीक है, 1200 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि फर्स्ट बैट पर उनको जो होता है वो 10% का, ठीक है, किधर गया भुला गया, 10% का उनको जो फर्स्ट गेम पर 15% का क्या होता है प्रॉफिट प्राप्त होता है। क्लियर है। तो हम लिखेंगे एसपी यानी सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बैट, पहला बैट का उनको एसपी देखिए, ठीक है, एसपी ऑफ फर्स्ट बैट विथ लिख देते हैं विथ 50% गेन, ठीक है, ठीक रहेगा। एसपी ऑफ फर्स्ट बैट विथ 15% गेन के साथ में वो बेचते हैं। तो 840 रुपये हम वो खरीदे थे, और 840 रुपये का फिर 15% निकाल कर आप ऐड कर दीजिए, तो यही मेरा क्या हो गया प्रॉफिट के साथ में हो जाएगा। तो फिर 840 प्लस 840 इंटू 15/100 हो जाएगा। चलिए कटाइए आप, 0 से 0 कट जाएगा, 5 के टेबल में 3 बार में, 5 के टेबल में 2 बार में, 2 से कटाइए 4 और 2 बार में कटा, तो यहाँ 42 और इंटू यहाँ 3 हो गया, तो 840 प्लस 42 इंटू 3 बराबर देखिएगा 840 प्लस 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, अब इनको ऐड कर दीजिए, तो 6 6 8 1 9, ठीक है, 900 आपका
66 प्राप्त हो गया पहला बेड पे, ठीक है। अब उसके बाद SP निकालेंगे इसका सेकेंड बेड का, तो लिखेंगे यहाँ पे SP ऑफ सेकेंड बेड विथ लॉस ऑफ 5%, ठीक है, विथ लॉस ऑफ 5%। तो कितना में खरीदे थे, 360 रुपये में खरीदे थे, तो 360 हो गया, और माइनस करेंगे क्योंकि लॉस हुआ तो माइनस होता है, 360 का 5% आप माइनस कर दीजिए, 360 माइनस 360 का 5% हटेगा नीचे, 00 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से आपका यहाँ 10 कट गया 2 बार में, और 2 से 16 कट गया आपका 18 बार में। तो 360 में आप 18 माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 गया तो आपका 2 हुआ, यहाँ बचा 5, 15 में से 5 में से 1 गया तो 4 हुआ, 3 है 3, यानी 342 रुपीज़ आपको प्राप्त होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लेंगे, एक सेलिंग प्राइस यहाँ पर है और एक सेलिंग प्राइस मेरा यहाँ पे है, तो लिखेंगे टोटल सेलिंग प्राइस बराबर कितना है, 966 अब प्लस 342 हुआ, 6 2 8 हो गया, 4 6 10 के 0, 9 3 12 1 13, ठीक है, यानी कितना हो गया, 1308 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, टोटल CP कितना था मेरा, मतलब खरीदे थे 1200 रुपये में और बेचे कितना है 1308 रुपये में, तो हमको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ है, तो अब यहाँ लिखेंगे गेन, गेन हुआ है, उतना ज़्यादा लग गया तो गेन बराबर, तो गेन कितना हुआ है वो भी हमको दिखाना है, तो 308 माइनस 1200 बराबर गेन हो गया है हमको 108 रुपीज़ का। क्लियर है, तो 108 रुपीज़ का हमको गेन हो गया है, तो अब हमको यहाँ पर गेन परसेंटेज भी निकलना पड़ेगा, तो गेन परसेंटेज बराबर 108 इंटू 100 कर देते हैं, और नीचे क्या होता है CP होता है, CP आपका 1200 है। क्लियर है, ये देखिए 0 से 0 कट गया, 12 के टेबल में 108 आता है आपका 9 बार में, तो यहाँ हो गया 9%। क्लियर है, यही मेरा आंसर हो गया। टेबल आप याद किए, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हेमा बाउट 2 पेयर्स ऑफ जीन्स, हेमा ने 2 पेयर्स जीन्स खरीदे हैं फॉर 1450 ईच, एक मतलब प्रत्येक का कीमत 1450 रुपया है, यानी 2 जीन्स लिए हैं, दोनों की कीमत जो है 1450 रुपया ही है, ठीक है। जैसे कि मान चलिए कि 2 को चॉकलेट लेते हैं और दोनों चॉकलेट की कीमत 5-5 रुपया होता है, तो 5 रुपये 5 रुपये 10 रुपया लगा मेरा, उस तरह से भी है। सी सोल्ड वन ऑफ देम एट द गेन ऑफ 8% एंड द अदर लॉस ऑफ 4%, पहले को उन्होंने 8% के फ़ायदा पर बेचे हैं, दूसरे को 4% के लॉस पर बेचे हैं। फाइंड हट द गेन और लॉस, इस हिसाब से आप उनका प्रॉफिट या लॉस जो हुआ है वो निकालिए परसेंटेज के साथ में, इन व्हिच होल ट्रांजैक्शन, पूरे ट्रांजैक्शन में पूरा खरीद बिक्री पर उनको कितना फ़ायदा हुआ घाटा हुआ उसको निकालिए आप। लिखेंगे हम लोग कि हेमा बाउट 2 पेयर्स ऑफ जीन्स each cost 1450, ठीक है, प्रत्येक की कीमत 1450 रुपया है। तो अब लिखेंगे द कोस्ट ऑफ 2 पेयर जीन्स, क्या होगा, एक का भी कीमत 1450 था और दूसरा का कीमत 1450 था, तो जोड़िएगा 14 28 2900 रुपया हो जाएगा, कितना होगा 2900 रुपये, यानी 2900 रुपीज़ आपको प्राप्त होगा। अब उन्होंने क्या किए हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि सोल्ड वन ऑफ देम एट गेन ऑफ 8%, पहले को उन्होंने 8% के फायदा पर बेच दिए हैं, तो लिखेंगे SP ऑफ फर्स्ट जीन्स विथ 8% गेन, ठीक है, SP ऑफ फर्स्ट जीन्स विथ 8% गेन, 8% के फायदे बेचते हैं हम लोग, तो कितना लिए 1450 रुपये में खरीदे थे, फिर 1450 का 8% के साथ में वो बेचते हैं प्रॉफिट के साथ में, प्रॉफिट था इसलिए प्लस हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1450 प्लस 1450 इंटू 8/100, चलिए कटाइए इसको, ये ध्यान दीजिएगा 0 से 0 कटेगा, 2 के टेबल में 2 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 5 बार में, अब 5 से इसको कटा दीजिए, तो 5 2 जा
10 और 5 9 यानी 25 बार में 29 बार में कटेगा, 5 से 29 बार में कटेगा। तो 1450 प्लस 29 इंटू 4, ठीक है, इंटू कर लीजिए। तो 1450, 9 4 जा 36, हाथ में 3 और 4 2 जा 8, 8 और 3 11, यही प्राप्त हुआ हमको। फिर इसको ऐड कर लीजिए तो कितना होगा, 6 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा, 4 1 5 1 यानी 1566। मतलब हमको जो 8% जो प्रॉफिट के साथ में बेचे हैं 1450 रुपये का जीन्स को, तो 1566 रुपये हमको प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। दूसरे जीन्स को क्या करते हैं वो, अदर एट द लॉस ऑफ 4%, दूसरे जीन्स को 4% की हानि पर बेचते हैं। तो यहाँ लिखेंगे SP ऑफ सेकेंड जीन्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ फर्स्ट जीन्स हो गया, अब लिखेंगे SP ऑफ सेकेंड जीन्स विथ 4% लॉस। 4% का लॉस है तो 1450 रुपये में खरीदे थे, लॉस है तो माइनस करेंगे, 1450 का कितना परसेंट, 4% हमको लॉस है। 1450 हो गया माइनस 1450 इंटू 4/100 हो गया। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 5 बार में, अब 5 से कटेगा 29 बार में। क्लियर है। 1450 हो गया, माइनस 29 को 2 से गुना कर देंगे, तो 1450 माइनस 58, 29 को 2 से गुना करने के बाद 10 में से 8 गया तो आपका 2 हुआ, यहाँ बचा 14, 14 में से 5 गया तो 9 हुआ, यहाँ बचा 13, यानी 1392 रुपीज़ हमको प्राप्त हुआ, जब 4% के लॉस पर हम बेचे हैं 1450 रुपये की जीन्स को। क्लियर है। अब यहाँ पर हमको टोटल SP निकल जाएगा, एक SP मेरा यहाँ पे है और दूसरा SP यहाँ पे है, लिखेंगे टोटल SP मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, पुलिस वाला SP नहीं। 6 2 8 हो गया, 9 है 6 15 के 5 हो गया, हाथ बचा 1, 3 है 5 8 1 9 हो गया, 1 1 2 हो गया। ठीक है, 2958 हमको प्राप्त हुआ। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, खरीदे थे हम 2900 रुपये में, यानी 2900 में, कि दोनों को जोड़ दिए थे तो 2900 हमको प्राप्त हुआ था, और अब बेच रहे हैं हम 2958 रुपीज़। तो हमको गेन हुआ कितना का, 58 रुपीज़ का। तो लिखेंगे यहाँ पे गेन बराबर 2958 माइनस 2900, कितना होगा, 58 होगा। अब हमको यहाँ पर गेन परसेंट निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे गेन परसेंट बराबर, तो 58 इंटू 100, अब बटे हो जाता है जितना में हम लोग खरीदे हैं, तो खरीदे हैं 2900 रुपये में। ध्यान दीजिएगा, इससे कटेगा 0 0, इससे ही कटेगा 2 बार में। ठीक है, तो हमको 2% का फ़ायदा हुआ, यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। हम अपने ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हम समझा पाए, है ना, लेकिन आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आराम से आप टाइप कर दीजिए, हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए ग्रोसर परचेड, ठीक है, 200 kg ऑफ राइस। एक ग्रोसर खरीदार जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं, परचेड करते हैं 200 kg ऑफ राइस, 25 रुपया पर केजी, 25 रुपीज़ पर केजी। 200 kg चावल खरीदते हैं 25 रुपये पर केजी के हिसाब से। ही सोल्ड 80 kg, उन्होंने 80 kg, 200 kg में से 80 kg, ठीक है, सोल्ड कर देते हैं, गेन ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट के साथ। एंड 40 kg ऑफ लॉस, और 40 kg जो है लॉस पे बेचते हैं 4% के। ठीक है, तो 80 kg और 40 kg 120 kg बेच दिए, तो 200 में से 120 चला गया, कितना बचेगा, 80 बचेगा, यानी 200 में से 120 चला गया तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब 80 kg मेरे पास बच जाता है। ठीक है, तो व्हाट रेट ऑफ द पर केजी, तो उस 80 kg को किस रेट से बेचें कि जो है उनको टोटल पर, मतलब हॉल पर कितना है, 8% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं, हम लोग वही निकालते हैं। लिखेंगे हम लोग कि ए ग्रोसर परचेड 200 kg ऑफ राइस, ठीक है, 25 पर केजी। क्लियर है। ये बराबर देखिए इक्वल में लिखिएगा, यहाँ था इसलिए हम नीचे कर दिए। ठीक है, 25 रुपीज़ पर केजी। तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे कि 200 kg का कितना हमको लगा है, पैसा मेरा इन्वेस्ट हुआ है। तो लिखेंगे CP ऑफ, ठीक है, 200 kg
राइस, तो 200 में 25 से हम लोग इंटू कर देंगे, तो 25 टू जा 50 हो गया, और 00 है, 00 बैठा दीजिए। इतना रुपया हमको इन्वेस्ट हो गया है। कितना हुआ है? 5000 रुपया हुआ है। उसमें से आप ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या किए हैं कि 80 केजी क्या किए, बेचे हैं आपका 10% पे, ठीक है। तो पहले हमको 80 केजी जो बेचे हैं, ठीक है, 10% के फ़ायदा पे, ठीक है, उसको हम लोग निकालेंगे। क्लियर है? तो उसको निकालते हैं हम लोग। नहीं, पहले क्या करते हैं, 1 मिनट, सॉरी, लास्ट में भूल गए थे कि दिया हुआ गेन होना चाहिए टोटल पे कितना, 8% का। तो मान के चलिए कि 5000 रुपये हम इन्वेस्ट कर दिए हैं, और 5000 पर हमको 8% फ़ायदा चाहिए, ठीक है। कितना पर? तो होल्ड इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 8% गेन, 8% गेन ऑन सीपी। सीपी पर हमको 8% गेन चाहिए। नीचे हम वर्ड माइंड से उतर गया था, पहले इसी को सोल्व करना है। 8% गेन ऑन सीपी, तो यहाँ देखिएगा 5000 में तो खरीदे हैं, अब 5000 का हमको क्या करना है, इसमें 8% चाहिए। 5000 प्लस 5000 इंटू 8%, 0 कट गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस ये 0 बच गया, 0 लिख लीजिए। अब 5 8 40, इसमें आप 8 कर दीजिए, तो 5400, यानी 5000 में खरीदे थे, हमको बेचने से 5400 रुपये हमको फ़ायदा होना चाहिए, यही तब हमको जाके गेन होगा। तो ठीक है, तो इतना हमको बेचना चाहिए, तो हम लिखेंगे कि ही मस्ट बी सोल्ड, उनको ज़रूर बेचना चाहिए, कितना में, 5400 रुपये में, ठीक है। इतना में बेचेंगे तभी जाकर उनको फ़ायदा होगा। तो अब हम लोग सीपी निकालेंगे 80 केजी का, तो यहाँ लिखेंगे सीपी ऑफ 80 केजी राइस। 80 केजी का सीपी निकालेंगे, उसके बाद तब इसको प्रॉफिट में बेचेंगे। पहले खरीदे कितना में वो देखते हैं। तो 25 रुपये प्रति केजी था, तो 80 गुने 25 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। 25 रुपये ही प्रति केजी था, तो 25 एड जो होता है आपका 200, और 0 है 0, यानी 2000 रुपये में हम क्या किए, खरीदे हैं। उसके बाद जो है इसको बेचते हैं हम लोग 10% के फ़ायदा पर। तो अब बनाएंगे इसको, तो लिखेंगे एस पी ऑफ 80 केजी राइस विथ कितना का फ़ायदा है, विथ 10% गेन, ठीक है। तो 2000 में हम लोग तो खरीदे किए हैं, तो 2000 रुपये हमको चाहिए ही। उसके बाद 2000 रुपये का हमको कितना परसेंट चाहिए, 10% चाहिए, तो यहाँ 10% लिख देंगे बराबर 2000 प्लस 2000 इंटू 10/100 हो गया, 00 कट गया। 2000 प्लस 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200 होगा, इसको ऐड कर दीजिए, 2200 हो जाएगा। क्लियर है? तो यही हमको क्या हुआ, इतना हमको प्राप्त होता है जब 80 केजी हम लोग बेच देते हैं, तब हमको प्राप्त होता है 2200 रुपया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 40 केजी जो है बेचते हैं लॉस पर 4% का। तो अब 40 केजी का हम लोग एसपी निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, पहले तो सीपी लिखेंगे तब ना एसपी निकालेंगे। तो लिखेंगे सीपी ऑफ 40 केजी राइस। तो 40 केजी कैसे के हिसाब से था, 25 के हिसाब से था, तो 25 चौका 100 होता है, और 00 यानी 1000 रुपये में हम लोग खरीदे हैं। उसके बाद इसको बेचेंगे हम 4% के लॉस पे, ठीक है। तो लिखेंगे एस पी ऑफ 40 केजी राइस विथ 4% लॉस। क्लियर है? तो 1000 हो जाएगा, लॉस है तो माइनस हो गया, कितना, 1000 का 4%। ध्यान दीजिएगा, 1000 माइनस 1000 इंटू 4/100, तो इसे कट जाएगा, 00 से आपका 00 कट गया, 10 बचा, 10 में 4 से गुना करेगा तो 40 हो जाएगा। तो 40 माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 960 हो गया। तो 960 रुपया हमको प्राप्त होता है जब 40 केजी हम लोग चावल बेचते हैं 4% के लॉस पर। तो एक एसपी मेरा यहाँ पे हो गया और दूसरा एसपी मेरा यहाँ पे हो गया, तो ये मेरा टोटल एसपी हो गया। तो हम लोग कितना बेच दिए, 40 केजी यहाँ बेच दिए और 80 केजी यहाँ, तो 120 केजी हम लोग बेच दिए। तो यहाँ लिखेंगे एसपी ऑफ 80 और 40 120 केजी राइस, कितना एक प्राप्त हुआ था हमको, 2200, ठीक है। अब प्लस 960, इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। 3160 रुपीज़ हमको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है?
तो अब देखिए मेरे पास अब जो है चावल बचा कितना, तो यहाँ लिखेंगे रिमाइनिंग राइस। टोटल मेरे पास कितना था, 200 केजी था, उसमें से हम 120 केजी चावल हम बेच दिए, बचा कितना, 80 केजी। ये आपको क्वेश्चन समझाते समय ही बता दिए थे कि 80 केजी मेरे पास चावल बचा है। क्लियर है। लेकिन अब हमको टोटल पैसा हमको प्राप्त होना चाहिए था कितना, 5400 रुपया। 5400 रुपये हमको प्राप्त होना चाहिए था, अभी तक हमको प्राप्त हुआ है 3160। तो हमको और रेस्ट पैसा कितना चाहिए, तो रेस्ट पैसा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रेस्ट ऑफ एसी, यहाँ लिखेंगे रेस्ट ऑफ 80 केजी। ठीक है, रेस्ट ऑफ 80 केजी राइस। ठीक है, रेस्ट ऑफ 80 केजी राइस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 5400 में माइनस कर दीजिए 3160, तो 40, यहाँ 3 में से 1 गया 2, यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 2240 हमको प्राप्त होगा जब 80 केजी चावल बेचेंगे हम 2240 रुपये। सॉरी, 80 केजी चावल बेचेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2240, है ना। तो अब बताइए कि यहाँ से 1 केजी का दाम हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब भाग करेंगे तो वही हमको तो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ लिखेंगे एसपी ऑफ पर केजी, एसपी ऑफ, ठीक है, 1 केजी, चाहे पर केजी लिख सकते हैं 1 केजी। तो 2240 में आप 80 से भाग कर दीजिए, जो बचेगा मेरा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 0 कट गया। यहाँ देखिए 8 2 16, तो 22 में 16 क्या 6 बचा, 6 में 4 यानी 64। ठीक है, तो 8 बार में कट गया, यानी इसे कटेगा 28 बार में। अब डायरेक्ट भाग लगा लीजिएगा, तो 28 पर केजी हमको बेचना पड़ेगा। तो यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। तो थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन था इसका, क्योंकि मैथ ही थोड़ा लंबा चौड़ा है। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो मैथ थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा, है ना। तो यही सोल्यूशन है वो हुआ। इसको जो क्या करिएगा, एक बार कॉपी पर आराम से उतार के उसको समझने की कोशिश करिएगा, है ना। 1-2 बार आप रिवाइज करिएगा तो मेरा अनुसार लगता है वो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर से हमको बताइएगा, फिर से वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज इक्वल टू 5/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, टीवी का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 6/5 है। फाइंड द गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज हमको ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग कि लेट द सी पी यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी बराबर हम x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस देखिए, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस बराबर जो लिखा हुआ वही लिखेंगे 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो 6/5 हो जाएगा। ऑफ का मतलब इंटू होता है, और कॉस्ट प्राइस जब हम लोग x माने हैं तो x से इंटू कर देंगे। तो 6 में x से गुना करिएगा तो 6x हो जाएगा, बाई आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो 6x/5 हो गया, इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमको डायरेक्ट बोला गया है गेन यानी परसेंटेज निकालने की, यानी गेन ही हो रहा है हमको। तो गेन बराबर क्या होता है वो लिख लीजिए आप। तो गेन बराबर आपका होता है SP माइनस CP। तो SP आपका कितना है, 6x/5 है। CP आप माने हैं x माने हैं, तो x माइनस कर दीजिए। 5 में x से डायरेक्ट गुना कर दीजिए तो ऊपर 6x लिख लेंगे। 5 में x से गुना करिएगा 5x हो जाएगा, बाई आपका 5 हो जाएगा। 6x में से 5 चला गया तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, x/5। यही आपका क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। क्लियर है। तो अब हमको गेन परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे गेन परसेंटेज बराबर, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला बताए थे कि ऊपर में गेन लिखा जाता है। तो गेन आपका x/5 हो गया, और उसके बाद इंटू कर देना 100 से, और नीचे आपका कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस आप तो x माने हैं तो x हो गया। ये 5 जो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 5 × x हो जाएगा, ऊपर x बच गया, इंटू 100 बच गया। कटा दीजिए, x से x कट गया, 5 से आपका 100 कट गया 20 बार में। ठीक है, तो मेरा गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा, गेन परसेंटेज बराबर 20%। यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 26 देखिएगा, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फ्लावर वेस्ट इज 5/6, ठीक है, अब इट्स कॉस्ट प्राइस, तो फाइंड द लॉस परसेंटेज। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट सेम लॉस था। अब ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे में कम रहे और ऊपर में ज़्यादा रहे तो प्रॉफिट होता है, और नीचे में ज़्यादा रहे ऊपर में कम रहे फ्रैक्शन में तो लॉस होता है। क्लियर है। आइए सॉल्व करते हैं 26 को। इसको भी सेम सॉल्व करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे लेट द CP ऑफ, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर वेस्ट है। ठीक है,
लेट Cp ऑफ फ्लावर बेस बराबर x। क्लियर है। अब इसका हमको Sp निकालना है, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर बेस बराबर लिखा हुआ है आपका 5/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो 5/6 आपका मतलब वो ना कॉस्ट प्राइस मतलब x, 5 में x से गुना करेंगे 5x, अब बाई आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है। अभी हम लॉस का डायरेक्ट बात किया गया है, तो लॉस बराबर निकाल लीजिए। तो लॉस में क्या होता है, Cp माइनस आपका Sp होता है। Cp आप x माने हैं, Sp आपका 5x/6 है। क्लियर है। x में 6 से गुना कर दीजिए तो 6x हो जाएगा, अब माइनस आपका 5x/6 हो जाएगा। 6x में से 5x चला गया, x बाई आपका 6 हो गया, यहीं आपका लॉस हो गया। अब आप लॉस परसेंटेज निकाल लीजिए। तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है आपका x/6, जो लॉस है वो लिख लीजिए x/6 इंटू 100 बाई आपका Cp होता है, और Cp आप x माने हैं। ठीक है, Cp आप x माने तो x हो गया। x गुना 100 आपका ऊपर ही रह जाएगा, 6 आपका नीचे आ जाएगा, तो 6 इंटू x हो गया। क्लियर है। अब देखिए x से x कट गया, 2 के टेबल में 50 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, यानी 50/3 आपको प्राप्त हुआ। क्लियर है। अब इसको भाग लगा लीजिए। अब भाग लगाने के बाद जो आता है वो आपका लॉस परसेंटेज हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए यहाँ पर भाग लगा देते हैं। 3 से भाग लगाना है 50 में, 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, 2 बच गया। क्लियर है। तो नीचे जो है वो नीचे ही रहेगा, जो इसका रिमाइंडर बचता है वो ऊपर चला जाता है, और जो क्वेश्चन आया है 16, ये आपका 1 और 6 हो जाएगा। ठीक है, 1% आपको प्राप्त हुआ, यानी 16 इंटू 2/3% आपको प्राप्त हुआ लॉस परसेंटेज में। तो यही इसका सोल्यूशन हो गया। आइए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 27 नंबर देखिएगा, बाय सेलिंग ए बुकेट फॉर 322। ठीक है, एक बुकेट को 322 रुपये में बेच दिया गया है। फ्लोरिस्ट गेन, फ्लावर बेचने वाले ने व्यक्ति ने 15% प्राप्त किए हैं। एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल इनटू द गेन 25%। ठीक है, तो 15% बेचे हैं तो इतना रुपये जो प्राप्त करते हैं, अगर उनको जो है 25% प्रॉफिट प्राप्त करनी रहेगी तो कितने रुपीस में बेचेंगे, वही हमको ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं 25% गेन के बराबर। वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि वी नो डैट द Cp बराबर हम लोग कितना लेते हैं, 100% लेते हैं। अब यहाँ देखिए फ्लोरिस्ट जो है गेन प्राप्त करते हैं कितना परसेंट, 15%। तो यहाँ लिखेंगे Sp विथ 15% गेन। ठीक है, तो 100 तो आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, आप 15% इसमें ऐड कर दीजिए तो 115% हमको प्राप्त होता है गेन के साथ में। लेकिन हमको चाहिए कितना, 25% हमको चाहिए प्रॉफिट। तो लिखेंगे वी नीड द गेन विथ 25%। तो कॉस्ट प्राइस आपका 100 हुआ, इसमें 25 जोड़ दीजिए। गेन होता है तो प्लस किया जाता है, लॉस होता है तो माइनस कर दिया जाता है। तो 125% आपको प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। तो 15% का प्रॉफिट बेचा जाता है तो 322 रुपये में आपको बेच दिया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि नाउ 115% 15% का प्रॉफिट मतलब 115% प्रॉफिट के साथ 322 रुपीज़ में हम लोग क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। लेकिन हमको चाहिए 125%, तो 125% बराबर क्या होगा, तो जो दिया है वो लिख लीजिए। जो निकालना रहता है उसको गुना कर दिया जाता है, और जो यहाँ पर रहता है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। क्लियर है। अब इसको कटाइए, जैसे आप कटा सकते हैं। तो देखिए 25 के टेबल में आएगा ये कितना बार में, 5 बार में। तो 25 5 जो ये कटेगा 23 5 जो। क्लियर है। यानी 5 के टेबल से कटाइएगा तो 25 आएगा, 5 के टेबल से कटाइएगा तो 23 आएगा। अब इसको 23 से कटाइए, तो 23 से यहाँ कटा देते हैं। 23 से भाग लाएंगे 3 2 2 में, तो 1 बार में करिए तो 23 हो गया, तो यहाँ होगा 9 और 2 होगा। 23 के टेबल 92 आता है आपका 14 बार में, तो इसे कट जाएगा कितना बार में, 14 बार में। तो मेरे पास आंसर हो गया 14 इंटू 25। ठीक है, इसको इंटू कर लीजिए। 14 5 जो 70, हाँ तो बचेगा 7। 14 2 जो 28, 28 में 7 जोड़ेंगे 35।
यानी 125% बराबर कितना हो गया हमको 350 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे कि ही सोल्ड विथ 25% गेन बराबर 350 रुपीज़। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में तो आया होगा। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला फॉर 336 रुपीज़। एक अम्ब्रेला को सेल किया जाता है 336 रुपये में। शॉपकीपर लॉस 4%। 336 रुपये में बेचने पर शॉपकीपर को 4% के बराबर लॉस हो जाता है। व्हाट प्राइस मस्ट बी सेल, वो किस कीमत पे इस अम्ब्रेला को बेचें ताकि उनको 4% की प्रॉफिट हो। यहाँ 4% का लॉस हो जाता है 336 रुपीज़ में बेचने पर। अब हमको चाहिए 4% का प्रॉफिट, तो हम कितना में बेचेंगे, बस वही पैसा निकालना है। इसमें भी हम लिखेंगे हम लोग कि वी नो डैट CP बराबर 100%। CP हम लोग कितना लेते हैं 100% ही लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं सेल करते हैं 4% के लॉस पर। तो यहाँ लिखेंगे सेलिंग विथ 4% लॉस। सेल करते हैं 4% लॉस के साथ। तो लॉस जो होता है वो 100 में से माइनस किया जाता है, प्रॉफिट होता है तो प्लस किया जाता है। ठीक है, तो माइनस कर दें तो 96 हो जाएगा। लेकिन अब हमको चाहिए कितना 4% का प्रॉफिट चाहिए। तो लिखेंगे वी नीड 4% गेन। हमको चाहिए 4% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या किया जाता है 100 में प्लस कर दिया जाता है, तो कितना होगा 104%। क्लियर है। तो नाउ अब देखिए क्या होता है कि जब 4% के लॉस के साथ में बेचते हैं तो 336 रुपये में बेचते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 96% बराबर 336। लेकिन हमको कितना चाहिए 104 चाहिए, तो 104% बराबर 336 इंटू 104 इंटू कर दीजिए, जो हमको निकालना रहता है, जो दिया रहता है उसको नीचे भाग लगा दीजिए। ठीक है, आप इसको कटाइए, जितने अच्छी तरीके से आप कटा सकते हैं उतने अच्छी तरीके से आप इसको कटा सकते हैं, है ना। तो कटाइए, 4 से कटाते हैं, तो 4 2 जा 8, 1 और 6 हुआ, तो 4 4 जा 16। फिर इसको 4 से 4 2 जा 8, 2 और 4 हुआ यानी 26। 26 के टेबल में 4 बार में, 24 के टेबल में 4 बार में। क्लियर है। फिर एक कटेगा, किससे कटेगा तो ध्यान दीजिएगा, 2 से कटाइए 13 बार में, 2 से कटाइए 12 बार में कटेगा, और 12 से अब इसको कटाइए। ठीक, एक बार लिख लेते हैं, कुछ ज़्यादा तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे भी हम गलती करने में माहिर है, आप जानिए रहे हैं। तो ये लिख लिए और ये बचा ऊपर में लिख लीजिए, नीचे कुछ नहीं बचा, 12 बचा है। ठीक है, हमसे तो इतना गलती होता है जितना आपसे नहीं होता होगा। अब 12 से इसमें भाग लगाएंगे, तो यहाँ एक्स्ट्रा में यहाँ पर भाग लगा लेते हैं। 12 2 जा 24, 13 में से 4 गया 9 और 6 हुआ, 12 8 जा 96। ठीक है, तो 12 से आपका कट गया कितना बार में 28 बार में। अब क्या बच गया 28 इंटू आपको 13 बच गया, इसको इंटू कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 13 8 जा, ठीक है 104 होता है, 104 का 4 हो गया, हाथ में बचेगा 10, और 13 2 जा 26, और 26 में 10 जोड़ देंगे 36, यानी इसको गुना करेगा तो 364 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जो लास्ट स्टेटमेंट है वो लिखेंगे कि ही सेल इट टू गेन 4%, ही सेल इट टू गेन 4%, ठीक है, बराबर 364 रुपीज़। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 सॉल्व करेंगे। ए रेडियो इज सोल्ड फॉर 3120। ठीक है, 3120 रुपये में एक रेडियो को बेचा जाता है 4% लॉस के साथ में। व्हाट विल बी द गेन और लॉस। अब बताइए कि क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अगर जो है उसी रेडियो को 3445 रुपीज़ में बेचा जाए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पैसा दे दिया गया, यहाँ पर नहीं बोला गया कि 4% प्रॉफिट पे बेचिए या 10% के प्रॉफिट पे बेचिए। हमसे पूछा जा रहा है कि 3120 रुपीज़ में बेचा जाता है तो 4% का लॉस होता है। अब उस रेडियो को हमको 3445 रुपीज़ में अगर बेच देते हैं तो बताइए हमको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो पहले तो हम इसका CP निकालेंगे, और CP निकालने के बाद तब ना कंपेयर करेंगे खरीदे कितना में है और उसके बाद बेच कितना में रहे, तब हमको मालूम चलेगा क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आइए निकालते हैं। लिखेंगे हम लोग वी नो डैट CP बराबर 100%, मालूम है हमको। ठीक है,
लेकिन हम सेलिंग करते हैं 4% के लॉस के साथ में, ठीक है। तो ये लिखेंगे सेलिंग विथ 4% लॉस। तो 100 में से आप 4% माइनस कर दीजिए, कितना होगा 96% हुआ। तो 96% पे हम लोग बेच देते हैं। अब बेचते कितना पे, जब 96% पे हम लोग बेचते हैं तो 3120, ठीक है, इतना रुपये में हम लोग बेच देते हैं। तो हमको पहले यहाँ पर CP निकालना है। CP होता है कितना 100% होता है, 100% आप यहाँ पर निकालिए आप। तो 3120 इंटू आप 100 कर दीजिए, अब बेटे हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाइए जितने अच्छे से आप कटा सकते हैं। तो देखिए 4 से कटाइए, तो 4 के टेबल में 100 रहता है 25 बार में, 4 के टेबल में आपका 96 आएगा 24 बार में। अब 24 से इसमें भाग लगाइए और देखिए कितना बार में कटता है। तो आइए कटाते हैं यहाँ पे। तो 24 से भाग लगाएंगे 3120 में, तो 24 1 24 कर दीजिए। तो 11 में से 4 गया 7 और ऊपर से उतरेगा 2, 24 3 जो आपका 72 होता है, कट गया, 0 बचा, 0 रख के 0 कटा दीजिए। तो कितना बार में कटाइए 130 बार में, तो यहाँ लिख दीजिए 130, ठीक है। अब इंटू कर लीजिए, 130 में आप 25 से इंटू करिए, जो होगा वो आपका 100% के बराबर हो जाएगा। 0 है, पहले 0 लिख दीजिए। 13 5 जो 65, हाथ में बचेगा 6, 13 2 जो 26, 26 में 6 जोड़ेंगे 32। इसी तरह से गुना करना सीखिए। वो तो बच्चा इस तरह से गुना करता है ऊपर नीचे करके, अरे आप तो तेज हो गए हैं अब, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, CP हुआ, खरीदारी हुआ, लेकिन हम बेच कितना में रहे लास्ट में, तो इतना रुपये में बेच रहे हैं। तो हम मेरा देखिए CP बराबर हो गया 3250। अब SP बता दीजिए, तो SP हो गया 3445, ये मेरा SP हो गया। तो अब आप बताइएगा हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जब इतना बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट को इंग्लिश क्या कहते हैं, प्रॉफिट तो इंग्लिश से हुआ, दूसरी भाषा गेन कहते हैं। 3445 माइनस 3250, इसको माइनस कर लीजिए। 5 में से 0 गया 5 हुआ, यहाँ बचा 14, 14 में से 5 गया आपका 9 हुआ, यहाँ बचा 3 और 3 में से 2 गया तो 1 हुआ, 3 में से 3 गया 0, 195 रुपीज़ का हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जब प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। तो 195 इंटू 100 कर दीजिए, और खरीदे कितना में थे, तो 3250 में, इसे भाग लगा दीजिए, ठीक है। कटाइए, 0 से 0 कट गया, क्लियर है। और उसके बाद इसको 5 से कटा लीजिए। देखिए 5 के टेबल 10 बचा, तो 5 के टेबल में आएगा 2 बार में, आई 5 से कटाइए तो 5 से 5 65 बार में कटेगा। तो ऊपर में अब क्या बच गया 195 इंटू 2, अब बटा हो गया 65, ठीक है। 13 के टेबल आता होगा आपको, तो 13 के टेबल में 65 आता है 5 बार में, और 13 के टेबल में 195 आएगा कितना बार में, हम बता देते हैं 15 बार में आएगा, ठीक है। भाग लगा लीजिएगा, ठीक है। 15 के टेबल से डायरेक्ट कट जाएगा 3 बार में। इस 65 से भी 195 3 बार में कट जाता, हम ध्यान नहीं दिए ना, तो यहाँ डायरेक्ट काट देते, और 3 2 6 हो गया। तो 6% का हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग गेन परसेंट बराबर 6%। आप जो है 65 के टेबल में 195 3 बार में, इसे आप डायरेक्ट या 3 काट के लिख दीजिएगा, इस तरह से 5 मत कटाइएगा, ठीक है। तो 65 में 3 से गुना करिएगा तो 195 आएगा, 3 2 6% हो गया, क्लियर है। आप सोचिए, मैथ देखिए कहा जाता है, थोड़ा सा सुन लीजिए, कि मैथ पढ़ने वाला लड़का जो होता है हर सब्जेक्ट में तेज होगा। अब बोलिएगा कैसे, क्योंकि मैथ जो होता है ना, बनाने से ज़्यादा सोचने पर बनता है, ठीक है। अब मान के चलिए हमको कोई पापा मैथ दे दिए, ठीक है, घर में दान पुष्प करता है, तो अगर उसका हमको सोल्यूशन ही नहीं मालूम है तो हम कलम भी नहीं उठा पाएंगे। अब कलम उठा रहे हैं इसका मतलब हम सोल्यूशन हम जान रहे हैं, क्लियर है। तो मैथ जो है पहले सोचेंगे, कोई भी मैथ बोल रहा है तो पहले हमको सोचना पड़ता है कि कैसे बनेगा, इसमें प्लस होगा, माइनस होगा, गुना होगा। जब हम लोग सोच लेते हैं तब हम लोग कलम उठाते हैं। तो सोचने से क्या होगा, थिंकिंग पावर बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए मैथ को ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिएगा तो आप साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी चीज़ है इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके आप आगे जरूर बढ़ जाइएगा, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ीज। लक्ष्मी ने 2 साड़ी बेचे। ईच मतलब प्रत्येक का कीमत 1980 रुपया, 1980 रुपीज़ था प्रत्येक की कीमत। ऑन ही सी लॉस्ट 10%, उन्होंने एक पर 10% की हानि प्राप्त की। वाइल अदर्स गेनेड द 10%, और दूसरे पर उन्होंने 10% की फ़ायदा प्राप्त किया। फाइंड हर द गेन और लॉस, उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसका जो है परसेंटेज निकालिए। होल्ड क्या है, ट्रांजैक्शन, पूरे खरीद बिक्री पर।
तो इसको एक लॉन्ग मेथड हम बता देते हैं, ठीक है, जो आपको स्कूल में बनाना है, एग्जाम में बनाना है। एक आपको शॉर्ट मेथड बता देते हैं, जो इस तरह से कोई मैथ पूछे तो उसको डायरेक्ट बता दीजिएगा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ठीक है। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बता देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। पहले आपको हम शॉर्ट बता देते हैं। अगर दोनों जगह पर सेम रहे, मतलब कि एक जगह पर 10% का लॉस हो रहा है, एक जगह पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको मान लीजिए x बराबर 10%। लेकिन कब? जब दोनों जगह सेम रहे, ठीक है, मतलब एक जगह लॉस हो तो 10% हो और दूसरे जगह प्रॉफिट हो तो 10% हो। तो x बराबर 10 मान लीजिए। इसका फार्मूला होता है x²/100 होता है। तो x कितना माने हैं? 10 माने हैं। 10 का आप स्क्वायर कर दीजिए बटा 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 गुने 10 करना, अब बाई आपका 100 हो गया। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 1 गुने 1 करिएगा तो 1 होगा। 1% बचा। 1% जो होता है हमेशा क्या हुआ? हानि होता है, यानी लॉस होता है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों जगह जो है, एक जगह लॉस रहे एक जगह प्रॉफिट रहे, तो हमेशा जो होता है हानि ही होता है, हमेशा लॉस ही होता है। आप बोलेगा सर प्रॉफिट नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। दोनों जगह सेम है कि एक जगह 10% लॉस हो रहा है, दूसरी जगह 10% प्रॉफिट हो रहा है, वो हमेशा हानि ही होगा। अगर यहाँ पर 20% कर दिया जाए, आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह 20% का प्रॉफिट लिख दीजिएगा, इसी क्वेश्चन में क्या करिएगा, सेम रहने दीजिएगा। यहाँ 20% प्रॉफिट लिख दीजिएगा, यहाँ 20% लॉस लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद निकालिएगा ना, तो आपको 4% का हानि होगा, कि 20 का स्क्वायर होता है 400, नीचे 100 से भाग कर दीजिएगा, 4 बचेगा, 4% का आपको लॉस होगा। तो ये होगा शॉर्ट ट्रिक। आपको आंसर मालूम चल गया, 1% का हानि होगा। अब उसी को हम लॉन्ग मेथड से एकदम बनाएंगे, एक पेज में बनाएंगे कम से कम, और उसके बाद निकलेगा 1% का हानि। देखिए आप लिखेंगे हम लोग कि लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ी, ठीक है, ईच कॉस्ट 1980। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ 2 साड़ी, लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ीज, ठीक है। तो लक्ष्मी सोल्ड, तो यहाँ लिखेंगे कि चाहे टोटल सीपी लिख देते हैं, ठीक रहेगा। टोटल एसपी, सॉरी एसपी लिखेंगे, सोल्ड कर दिया तो एसपी होगा। टोटल एसपी बराबर 1980 प्लस 1980, 2 साड़ी है तो दोनों क्या होगा, सेम दाम है, तो जोड़ दीजिए। तो कितना होगा? 0 6 और 9 9 18 1 19 हो जाएगा। 9 9 30 39 60 होगा। क्लियर है? ऐड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस पर जो क्या किया जाता है कि एक को जो है 10% की हानि पे बेचा जाता है, लॉस पे बेचा जाता है, ठीक है। तो पहले तो हम सीपी मानेंगे कि लेट सीपी बराबर कितना लेते हैं? 100% लेते हैं, मतलब जो भी चीज़ लेते हैं वो 100% आता है सीपी मेरा। तो सोल्ड किया जाता है 10% की हानि पे, ठीक है। तो ये लिखेंगे ही सोल्ड 10% लॉस। तो 10% लॉस का मतलब हुआ 100 में आप 10 माइनस कर दीजिए, तो आपको 90% प्राप्त होता है। और 90% पे वो क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो 90% पे जब बेचते हैं तो पहला की कीमत कितना है? उस दोनों कीमत उतना ही है, लेकिन 90% पे एक का कीमत हो जाता है इतना। तो इसका अब हम 100% निकालेंगे, खरीदे कितना में थे, तो इसका 100% निकाल लीजिए। ऊपर में 100 इंटू कर दीजिए, नीचे में आपका 90 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, ये 0 से 0 काट दीजिए। 19 2 जो 18 होता है, 1 8 हो गया, तो 9 में से 8 गया तो 1 हुआ, फिर 9 2 जो 8, 22 बार में कट जाएगा 9 के टेबल से। तो 22 इंटू आप 100 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 2200। इतना रुपये प्राप्त होता है हमको, पहला साड़ी जो बेचा गया है उसका, मतलब सॉरी खरीदा गया है उसका, बेचा गया है तो इतना में, ठीक है। इतना में जो पहला साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका इतना है। अब हम दूसरे साड़ी का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे जो कि 10% के प्रॉफिट के साथ में बेचा गया है, ठीक है। उस समय से ठीक था, अभी बोलने में दिक्कत होने लगा, इधर उधर ज़्यादा मैथ बनाने पे ही होता है। एंड अदर सोल्ड 10% गेन, आप प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। तो 100 में आप 10 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 110% पर आप इसको बेच दिए हैं। कितना में बेचे हैं वो भी लिखिए। तो दोनों का तो प्राइस सेम था 1980, तो इतना बेचे हैं, तो इसका आप 100% निकालिए। तो 1980 100 निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, जो दिया है उसको नीचे भाग कर दीजिए। 0 0 कट जाएगा, 11 से इसमें भाग कर दीजिए, ठीक है। भाग करने तो आप सीखिए कि चुके होंगे। तो 1 और 8 18 बार में कटेगा, 18 में 100 से गुना कर दीजिए। जब 18 में आप 100 से गुना करिएगा तो कितना होगा? 1800 होगा। तो पहला का कॉस्ट प्राइस कितना था? 2200, और दूसरा का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 1800।
तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल हमको CP निकल जाएगा। तो लिखेंगे टोटल CP 00 + 1800, तो ऐड कर दीजिए। तो 8 × 10 के 0, 2 3 4 यानी 4000 हुआ। टोटल CP हमको कितना हुआ? 4000 हुआ। और टोटल मेरा SP कितना हुआ था? टोटल SP हमको 3960 हुआ था और CP कितना हुआ? 4000 हुआ, यानी हमको लॉस लग गया। तो यहाँ लिखेंगे लॉस बराबर आपका होता है CP - SP। तो CP मेरा कितना है? 4000 है और SP मेरा कहाँ कितना है? तो यहाँ पर 3960 रुपीज़ आपका SP है। तो 3960 रुपीज़ माइनस करिएगा, आपका 40 प्राप्त हुआ। तो लॉस बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया? 40 प्राप्त हो गया। अब लॉस परसेंटेज निकाल लीजिए। तो 40 × 100 अब बटे आपका CP होता है और CP आपका कितना निकला है? 4000। तो 4000 कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये 2 जीरो कट गया, ये 40 से 40 के ऊपर कटे, क्या बचा? 1% हो गया। तो लॉस बराबर आपका परसेंटेज बराबर कितना हो गया? 1% हो गया। ठीक है, तो इतना मैथ जो हम लोग बनाए हैं, ठीक है, उसका आंसर निकला 1% का लॉस हुआ। और ई लॉस जो है, इसी मैथ का सोल्यूशन आपको हम इतने दूर में बता दिए थे। क्लियर है? तो आप बोलिएगा सर इस टाइप का मैथ कब बनाया जाता है? तो आपके घर में कोई व्यक्ति बैंक का तैयारी करते होंगे, रेलवे की तैयारी करते हैं, तो हम लोग को मैथ जो ये मिलता है ना, तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, तुरंत निकल जाएगा 1% का लॉस। कलम भी नहीं उठाएंगे, आंसर बता देंगे लॉस हो गया 1% का। क्लियर है? लेकिन आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। क्लियर है? आइए आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। ए शॉपकीपर सोल्ड 2 फैंस। सोल्ड मतलब ये है, बेचे हैं शॉपकीपर कितने में? तो 1140 रुपीज़ में, और ईच मतलब प्रत्येक का कीमत इतना रुपीज़ है। 1 ही गेन 14%, पहले पर उन्होंने 14% के प्रॉफिट प्राप्त किए हैं। वाइल वन द अदर लॉस 5%, दूसरे पर 5% की घाटा प्राप्त किए हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग हो गए, यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो इसमें वो फार्मूला नहीं लगेगा। अगर दोनों जगह 14 रहता ना तो फिर फार्मूला हमारा लग जाता है। तो दोनों जगह सेम नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा, तो फिर आप लॉन्ग प्रोसेस से ही बनाना पड़ेगा। कैलकुलेट गेन और लॉस। अब हमको बताइए कि उनको होल ट्रांजेक्शन पर लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, हमको बताइए आप। तो आइए बताते हैं। तो लिखेंगे वी नो डेट, जैसे कि हम जान रहे हैं कि CP क्या होता है, उसी के बारे में लिखना है, तो लिख देते हैं वी नो डेट। नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, लिख दीजिएगा लेट CP बराबर 100%। ठीक है, जब ई नहीं लिखिएगा तो लेट लिखिएगा CP बराबर 100%, और जब ई लिखिएगा तो लेट मत लिखिएगा। ठीक है, तो वी नो डेट CP बराबर 100%। ठीक है, अब हमको क्या किया जा रहा है कि SP किया जाता है। पहला पंखा जो बेचा जाता है वो 14% के प्रॉफिट के साथ में बेचा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे SP ऑफ फर्स्ट फैन विथ 14% गेन। तो 100 में आप 14 जोड़ दीजिए बराबर 1114। ठीक है, 114 यानी इतने का प्रॉफिट के साथ में बेच दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब बेचा जाता है इतना पे, ठीक है, तो 114% पे जो बेचा जाता है तो कितना रुपीज़ प्राप्त होता है हमको? 1140। तो इसका अब 100% निकालेंगे, CP तो मेरा 100% होता है, तो 100% बराबर 100 से गुना कर दीजिए और 114 से आप डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? चलिए कटाइए इसको, कितना बार में कटता है, बहुत ईजी लग रहा है। तो देखिए इसे कट गया कितना बार में? 10 बार में, और 10 में 100 से गुना करेंगे तो 1000 होता है। तो 1000 इसका CP हो गया। क्लियर है? और यहाँ पर ना हमको एक चीज़ छूट रहा है, क्या? जब ईच दिया गया था ना तो हमको ना टोटल CP ना निकाल लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर गलती हो गया। चलिए बीच में कहीं पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर ही लिखना चाहिए था टोटल SP बराबर। ठीक है, टोटल SP बराबर, इसको 2 बार करके ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बीच में भी कर लेंगे। अब SP करिए आप सेकंड फैन को, तो लॉस होता है 5% का। तो लिखेंगे यहाँ पर SP ऑफ सेकंड फैन विथ, ठीक है, 5% लॉस। तो 5% लॉस है तो क्या होगा? 100 में से 5 माइनस कर दीजिए तो 95% आपको प्राप्त होगा। और 95% का कीमत ही आपको 1140 दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर क्या करिएगा आप? CP निकालिएगा, तो CP आपका 100% होता है, तो 100% बराबर 140 × 100 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 95 हो जाएगा। ठीक है,
19 का तो टेबल आप पढ़े होंगे, तो 19 के टेबल में 95 आता है 5 बार में और 114 आता है 6 बार में। 0 है तो 0 रख दीजिए, ऐसे 0 काट दीजिए। अब यहाँ देखिए 5 के टेबल में 100 आता है आपका 20 बार में, तो क्या बच गया, यहाँ पर आपका 60 बच गया और यहाँ पर आपका 20, 6 2 12 हो गया, यहाँ पर 00 हो गया। क्लियर है? तो इतना हमको प्राप्त होता है, दूसरे का सीपी प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर आप टोटल सीपी लिख लीजिए, फिर उसी के नीचे हम लोग टोटल एसपी निकाल लेंगे। क्लियर है? तो लिखेंगे टोटल सीपी बराबर, तो टोटल सीपी क्या हुआ, पहला कितना हुआ था मेरा, 1000 प्राप्त हुआ था तो 1000 हो गया, दूसरा प्राप्त हुआ 1200, इसको ऐड कर दीजिए, इतना प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल एसपी निकाल लेंगे। टोटल एसपी तो इतना रुपये में बेचा गया था, खरीदा, हाँ बेचा गया था, दोनों ईच मतलब इतना ही था, तो ऐड कर दी तो 2280 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, खरीदे थे इतना रुपये में, बेच रहे हैं हम इतना रुपये में, तो क्या हो रहा है, हमको फ़ायदा हो रहा है, तो हम लिखेंगे गेन बराबर 2280 माइनस 2200, माइनस करिएगा आपको 80 रुपीज़ प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर आप गेन परसेंटेज निकाल लीजिए, तो 80 × 100 बाई आपका सीपी होगा, सीपी आपका 2200 है। क्लियर है? तो यहाँ देखिए 00 कट गया, 2 से कटाइए 40 बार में कटेगा, 2 से कटाइएगा तो 11 बार में कटेगा, तो 40/11 हो गया। अब इसको भाग लगा लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे गेन परसेंट बराबर, तो भाग लगाइए कितना बार में कटता है, यहाँ भाग लगाते हैं 11 से 40 में, तो 11 3 33, 40 में 3 गया 7 हुआ, तो यहाँ 3 हो गया, नीचे आपका 11 है 11 ही होगा, जो नीचे रिमाइंडर बच गया ऊपर 7 हो गया, इतना परसेंट, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में तो आया होगा। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, विनोद सोल्ड ए वॉच टू अर्जुन, विनोद ने एक घड़ी अर्जुन को बेच दिए, गेन 12% के साथ में। ठीक है, अरुण है, अरुण को बेचे हैं। अरुण ने उस घड़ी को बेच दिया मनोज को लॉस ऑफ 5%, कितना 5% के घाटा पे, और जो 5% के घाटा पर जो मनोज को बेचा है, तो मनोज ने उस घड़ी का कीमत जो है 3990 रुपीज़ दिया है। ठीक है, फॉर इट, तो हाउ मच डिड द विनोद पे फॉर द वॉच, तो विनोद ने उस घड़ी कितना में खरीदी थी। इसको हम लोग 1 से लेकर बनाएंगे, 100 लेके भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाएगा, यानी कटाने में, तो इसलिए इसको 1 से लेके बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, विनोद का पे ही पूछा है तो विनोद का ही हम लोग लेट करेंगे कि लेट विनोद पे फॉर वॉच बराबर X रुपीज़। ठीक है, उन्होंने पे किया है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए विनोद ने 100 रुपये में खरीदा था, उसके बाद उन्होंने गेन किया और 12% के फ़ायदा पर बेच दिए। गेन मतलब होता है 100 में प्लस करना 12%, परसेंट देना मत भूलिएगा। फिर इनटू, उसके बाद जो ये बेच दिए, तो बेचे किसको है, तो अरुण को बेचे हैं। अरुण ने मनोज को जब बेचे तो लॉस पर बेचे हैं, कितना 5% का, तो 100 में आप 5% माइनस कर दीजिए। जब ये मनोज को बेचे हैं तो मनोज ने इनके लिए कीमत जो अदा की है तो 3990 कीमत दिए हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखिए X हो गया, 100 में 12 जोड़ेगा तो 112 होगा, परसेंटेज है तो नीचे 100 आएगा, 100 में से 5 गया तो 95 होता है, परसेंटेज है तो नीचे 100 आएगा, बराबर 3990 होगा। ठीक है, आप जितने अच्छी तरीके से आप कटा सकते हैं आप कटाइए, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 5 से कटाइए, तो 5 से कटेगा 19 बार में, ये 5 से कटेगा आपका 20 बार में। क्लियर है? अब इसको कटाइए, तो इसको 4 से कटाइए, तो 4 2 8, 3 और 2 हुआ, तो ये 28 बार में कटेगा, ये कटेगा 4 से 25 बार में। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा X बराबर, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको पहले लिख लीजिए, जो नीचे है वो पलट के इधर ऊपर चला जाएगा, तो 25 × 20 हो जाएगा, और जो ऊपर है वो पलट के नीचे आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको 19 से इसमें भाग लगाइएगा, जैसे भाग लगाते हैं बचपन में, इसे करके वैसे ही भाग लगाइएगा। तो 19 2 38, 38 यहाँ कितना 8, और तो 9 में से 8 गया तो 1 बचा, यहाँ 9, तो 19 1 19, 0 है 0 कर दीजिए, 1 कट गया आपका 19 से। क्लियर है? अब देखें यहाँ पे
4 के टेबल में 5 बार में, 4 के टेबल में 7 बार में। फिर लिखते हैं हम यहाँ पर 210 प्राप्त हुआ और 25 अब बाई हमको 7 प्राप्त हुआ। हम इसलिए लिख लेते हैं यहाँ कटाने में मतलब गुंजमुंज ना हो इसलिए। 7 से अब कटेगा कितना बार में, 3 और 0 30 बार में, ठीक है। तो यहाँ देखिए 30 × 25, 25 3 जा 75 0 हो गया। यानी विनोद ने उस घड़ी के लिए 750 रुपये पे किए थे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विनोद पे, इसमें कुछ मिक्स हो गया क्या, अच्छा यहाँ पर 5 छूट गया, सॉरी देखिए यहाँ पे 5 मिक्स हो गया, तो 30 हो गया, 25 × 5 करिए, फिर यहाँ पर 5 करिए, वही तो हम सोच रहे थे। फिर इसको इंटू करिए, 0 होगा, 5 5 जा 25, हाथ में जाएगा 2 और 5 7 जा 35, 35 में 2 जाएंगे 37, इतना रुपया पे करेंगे वो। तो विनोद पे यहाँ पर छूट गया था, जो 5 लिखे थे ना, तो यहाँ 5 छूट गया था, तो 5 से इंटू करना पड़ा। तो विनोद पे जो लिखा गया, विनोद पे फॉर द वॉच, विनोद पे फॉर द वॉच बराबर 3750, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं कितना मिस्टेक हमसे। 23 नंबर देखिएगा, अहमद बाई ए प्लॉट ऑफ लैंड, अहमद ने एक भूमि खरीदी ज़मीन के, कितने रुपये में, 4,80,000 रुपया में। ही सेल, उसके बाद उन्होंने बेच दिए 2/5 ऑफ इट्स लॉस, उन्होंने 2/5 भाग बेच दिए 6% के लॉस के साथ में। व्हाट गेन द परसेंटेज शुड बी सेल द रिमेनिंग पार्ट, अब बचे हुए भाग को किस कीमत पर बेचेंगे कि ताकि पूरे पर उनको 10% का फ़ायदा हो, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनेगा, है ना। एकदम आराम से समझने की कोशिश करिएगा, एकदम कॉन्स्टेंट होकर, एकदम ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अहमद बाई ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर इतना रुपीज़, तो लिखेंगे अहमद बाई ए प्लॉट ऑफ लैंड बराबर 48,000, 4,80,000 रुपया हो गया। उसके बाद उनको क्या चाहिए कि पूरे पर हमको गेन चाहिए 10%। क्वेश्चन आप बुक में देख लीजिए, प्लॉट पर क्या चाहिए, गेन चाहिए 10%, माने इसी पर हमको 10% का फ़ायदा चाहिए, जितना हम इन्वेस्ट किए हैं उसी पर हमको 10% का फ़ायदा चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे प्लॉट सोल्ड विथ 10% प्रॉफिट, गेन प्रॉफिट एक ही होता है। तो 480,000 इतना तो चाहिए ही हमको। इसके बाद इस पर जो है हमको 10% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अब कटाइए, 0 रहता है तो कटाने में मस्त लगता है, लेकिन कोई अंक रहता है तो फिर दिक्कत होने लगता है। 0 लिख लीजिए, इंटू 10 हो गया, नीचे परसेंटेज हटेगा 100 आएगा। अब कटाइए, देखिए कितना अच्छा लगेगा, 00 से 00 कट गया, 148 4 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 00 है, 1 0 और गुना करिएगा तो 48 अब 000 हो जाएगा। अब ऐड कर दीजिए, तो 000 और ऐड करिएगा, 8 हो गया, 8 4 12 का 2 और 4 1 5 ऐड करिएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। ऐड करना तो नर्सरी से सीख रहे होंगे आप। चलिए, तो हमको जो है इतना रुपये में खरीदे हैं, अब प्रॉपर्टी पर हमको इतना रुपया मिलना चाहिए। जब इतना रुपया मिलेगा हमको तभी जाकर 10% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन उन्होंने क्या किए हैं कि बेचना शुरू किए हैं, तो 2/5 भाग जो बेचे हैं वो 6% के लॉस पर बेच दिए हैं। क्लियर है। तो अब बताइए कि 2/5 भाग वो खरीदे कितना में होंगे। जब सीपी निकाल लेंगे उसके बाद ना हम लॉस निकाल पाएंगे, तो पहले हम लोग सीपी निकालेंगे। तो लिखेंगे सीपी ऑफ 2/5 ऑफ लैंड। क्लियर है। तो टोटल का प्राइस कितना था, 48,2,3,4,0, उसी का 2/5 हम लोग 5 निकाल लेंगे। क्लियर है। चलिए कटाइए इसे, तो 5 9 जा 45, यहाँ बचेगा 3 और 0, 5 6 जा 30, यानी ये कटेगा यहाँ तक कितना बार में, 6 बार में, और 3 0 बच गया। तो यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं 96,000 और इंटू 2। अब इसको इंटू कर दीजिए, 000 6 12 919, ठीक है। इतना रुपया में क्या किए, खरीदे होंगे। आप ही क्या करिए, यहाँ 3 0 काट के ना यहाँ पे लिख दे तो ठीक रहेगा, 1 2 3। ना तो टीचर जी बोलेंगे 96 से लिखा है, 3 को 0 छोड़ दिया है, खा गया। हम लोग टीचर बोलते थे 3 को 0 खा गया, ठीक है। हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं इसीलिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इतना प्राप्त होता है जब 2/5 भागों क्या करते हैं,
खरीदते हैं। आप इसी को ना बेचेंगे कितना परसेंट का हानि पे, तो 6% के लॉस पे बेच देते हैं। तो इसी का हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे ही सोल्ड 2/5 ऑफ लैंड विथ 6% लॉस। 6% के लॉस पे बेचेंगे तो 192,000 अब माइनस कर दीजिए 192,000 का 6% पे, 192,000 माइनस 192,000 इंटू 6, अब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ध्यान दीजिएगा ये 00 से 00 कट गया, 192,000 माइनस 192, यहाँ 1 0 बच गया, इंटू आप 6 कर दीजिए। चलिए सॉल्व करिए। जीरो 6 2 12 के 2 हाथ बचेगा 1, ठीक है। 9 6 114, 14 में जोड़ेगा 115 हो जाएगा। तो इतना का हमको लॉस हुआ है। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करिएगा कितना हो जाएगा आपका 0580480 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको माइनस करने के बाद आपको इतना हो जाए प्राप्त होगा। तो इतना हमको प्राप्त होता है जब हम लोग 2/5 भाग जमीन हम लोग बेच देते हैं, तब हमको इतना ही प्राप्त होता है। क्लियर है। तो अब देखिए रिमेनिंग प्लॉट मेरे पास कितना बचा, 2/5 भेज दिए तो 2 में से 5 चला गया, 3 बचा, यानी 3/5 मेरे पास रिमेनिंग प्लॉट बचा। उसको निकालते कैसे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग प्लॉट। एक में ना माइनस कर दिया जाता है कि पूरा जमीन तो एक भाग लिया जाता है, तो 1 में 5 से गुना करेगा 5, 5 - 2/5 बराबर 3/5। तो ये हो गया प्रोसेस से, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर दिए, 2 भाग में दिए ना, तो 2 चला गया 5 में से, कितना बचा 3, तो ऊपर 3 और नीचे 5 बच गया, 3/5 भाग अब मेरे पास बचा हुआ है। क्लियर है। तो अब इसका भी हम लोग CP निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे CP ऑफ 3/5 ऑफ प्लॉट। तो इतना में तो हम लोग खरीदवे किए थे, और इसका हम लोग 3/5 भाग निकालेंगे। क्लियर है। तो देखिए 5 से कटाए थे, कितना बार में कटा था 96, ठीक है, और 000 में कटा था ये, ठीक है। तो यहाँ काट दिए हम लोग, और उसके बाद 3 से इंटू कर दीजिए, तो 96,000, ठीक है, इंटू 3 करिएगा तो कितना बचता है निकाल लीजिए। तो 9 6 18 के 8 हाथ बचेगा 1, 9 3 27, 27 में 8 जोड़ेंगे इतना, यानी 2,88,000 रुपया में हमको प्राप्त होता है। क्लियर है। अब इस पर क्या करना है हमको, गेन होता है, तो गेन कितना होता है वो देखिए, बेच तो दिए हम इतना में, और टोटल हमको बेचना कितना में था, तो यहाँ पर था 5,28,000 हमको टोटल बेचना था, लेकिन इसमें से हम लोग बेच दिए हैं इतना रुपीज़ में, तो और हमको कितना प्राप्त करना है पैसा वो निकलना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग गेन बराबर, ठीक है। तो पहले के लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं, वो लिखेंगे हम लोग कि सो रेस्ट ऑफ 3/5 प्लॉट SP विथ 10% गेन। बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, थोड़ा आंसर है गेन। तो अब देखिए टोटल हमको कितना प्राप्त हुआ है, इतना प्राप्त हो करना है हमको, ठीक है। और उसमें से हमको इसको क्या कि बेच दिए हैं, तो इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए 528,000 माइनस कर दीजिए आप 180,480, तो माइनस करिएगा, तो माइनस करने के बाद प्राप्त होगा कितना होगा 0 0 2 होगा, ठीक है। तो 347520 ये आपको प्राप्त होगा। क्लियर, बेचने के बाद। लेकिन 3/5 भाग हम खरीदे कितना में है, तो इतना में हम लोग खरीदे हैं, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमको प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा, गेन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे गेन 347520 में आप इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करिए, तो इसको माइनस करिए कितना आएगा 5, इधर आएगा 9, ठीक है, और 520, ये आपको माइनस करने के बाद इतना आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ से आप गेन परसेंटेज निकाल लीजिए, जो परसेंटेज आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर आप गेन परसेंटेज देखिए, अब 59520 इंटू 100 बाय CP। और CP मेरा जो था, जो हम लोग अभी हाई इतना पे जो बचा हुआ है जो खरीदे हैं, इस पर CP निकालेंगे, ये नहीं कि पहले वाला CP नहीं, इस CP। तो 288 और 000, ठीक है, यही मेरा क्या हुआ CP होगा। अब यहाँ देखिए 00 से 00 कट गया, E0 से अब E0 कट गया,
और 5952 में आप 288 से भाग लगा दीजिए। जितना बार में कटेगा आपका आंसर होगा। तो आइए इसको कटा के हम लोग चेक करते हैं। क्लियर है? तो पहले इसको हम लोग 4 से कटाते हैं। तो आइए 4 से कटाते हैं। तो 4 से कटेगा ये 7 और 2 72 बार में। आइए 4 से कटेगा 4 1 जा 4, यहाँ 1 और 9 बचेगा, 4 4 जा 16। तो यहाँ 3 और 5 हो गया, 3 और 5 होगा तो 8 32, फिर 3 और 2 8 बार में, इतना बार में कटेगा। फिर 1488/72। अब इसे हम लोग भाग लगाएंगे। तो इसका हम लोग डायरेक्ट भाग लगा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ गेन परसेंट बराबर, नीचे आ गया है आपका 72 आ गया है और ऊपर में 1488 आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे 1488। अब इसको भाग लगा लीजिए। तो यहाँ डायरेक्ट भाग लगा देते हैं 72 से 1488 में। देखिए कितना बार में कटता है। इसको 2 बार में करिए तो 4 14 हो जाएगा। तो यहाँ 4 बच गया, एक कट गया, ऊपर से 8 उतरा। तो भाग लगेगा? भाग अब नहीं लगेगा। तो यहाँ 0 बैठा देंगे। तो यही हो गया। तो 20 × 48 बाई आपका 72 हो गया। तो 24 के टेबल में आता है 2 बार में, 24 के टेबल में आता है 3 बार में। तो कितना हो गया? 20 × 2/3% आपका सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे 20 × 2/3% सोल्यूशन। तो गेन परसेंट आपको यहीं प्राप्त हो गया। क्लियर है? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, इसको 1-2 बार ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए ताकि आपका माइंड खुलेगा। अब आप सोचिएगा बहुत लंबा छोड़ देते हैं, 2 नंबर जाएगा ही नहीं। आप और सब क्वेश्चन बनाइए या ना कहीं बनाइए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% बनाना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है अकेले आपको 10 क्वेश्चन का माइंड देगा। ठीक है? मैथ बनाने का मतलब होता है दिमाग को शार्प करना। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, उसको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ए ग्रोसर बाउट शुगर वर्थ 4500 यानी 4500 में। एक ग्रोसर जो है खरीदार जो है, ठीक है, और शुगर खरीदता है, चीनी खरीदते हैं 4500 रुपये में। ही सोल्ड, उन्होंने बेच देते हैं 1/3 1/3 भाग गेन ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट के साथ पे उन्होंने 1/3 भाग बेच देते हैं। एट व्हाट गेन द परसेंटेज मस्ट बी रिमाइंड शुगर बी सोल्ड हैव एंड द गेट 12%। उसके बाद बचे हुए चीनी को कितने रुपए में बेचेंगे, कैसे बेचेंगे ताकि उनको 12% जो है पूरे पर फायदा हो। ठीक है? तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग कि ए ग्रोसर बाउट शुगर वर्थ बराबर 4500, इतने रुपए में वो खरीदते हैं। ठीक है? लेकिन उनको 12% का प्रॉफिट चाहिए। तो लिखेंगे ही सोल्ड शुगर विथ 12% गेन ऑन द होल, मतलब कि पूरे पर उनको 12% का प्रॉफिट चाहिए। तो 4500 होगा प्लस 4500 का 12% हम लोग निकाल लेंगे। तो 4500 प्लस 45 × 12/100 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 00 से 00 कट गया, 4500 प्लस इसको इंटू कर दीजिए, 12 5 से 60 के 0 हाथ बचेगा 6, 12 4 से 48, 48 में आप 6 जोड़िएगा 54 होगा। क्लियर है? अब इसको आप क्या करिए, प्लस कर दीजिए। प्लस करिएगा तो देखिए कितना आता है आपको। तो यहाँ पर प्लस करिए तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 40 और 45 में 5 जोड़ेगा तो 50, यानी 50-40 आपका आंसर आएगा। सॉरी आंसर नहीं, जब आप इसको 12% पर बेचिएगा तब आपको इतना प्राप्त होना चाहिए। खरीदे थे 4500 रुपये में, बेचेंगे हम 5040 रुपये में 12% प्रॉफिट के साथ। लेकिन दुकानदार ने क्या किए हैं कि 1/3 भाग उन्होंने बेचे हैं सिर्फ 10% के प्रॉफिट के साथ पे। ठीक है? तो पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ही सोल्ड, यहाँ लिखेंगे तो पहले तो 1/3 खरीदे कितना में है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/3 शुगर, तो 4500 रुपये तो टोटल का था, इसका 1/3 निकाल लीजिए, यानी 1/3 कर दीजिए। तो 3 से आपका 45 कटेगा 15 बार में, यहाँ 00 है, 00 बैठा दीजिए, 1500 में 1 से गुना करेंगे 1500 होगा। तो आप इतने रुपए में क्या किए, सिर्फ खरीदे हैं 1/3। अब इसको बेचना है आपको
10% प्रॉफिट के साथ में, तो ये लिखेंगे कि ही सोल्ड 1/3 शुगर विथ 10% गेन, 10% गेन के साथ में। तो पहले तो 1500 जो खरीदे हैं, अब जो है 15% पर हम लोग को 10% का फ़ायदा चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ देखिएगा 1500 हो जाएगा प्लस 1500 का 10% हटेगा, 100 आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 00 से 00 कट गया, तो 1500 हो गया। अब 15 में 10 से गुना करिएगा 150 होगा, इसको आप जोड़ दीजिए तो 1615 आएगा। मतलब कि हमको 1500 रुपये में खरीदे थे, उसको बेचेंगे हम 10% के प्रॉफिट के साथ में, तो 1650 रुपये में उसको हम बेचेंगे। यहाँ तक क्लियर है? टोटल हमको प्राप्त करना है इतना, उसमें से हम इसको हम बेच दिए, तो और हमको कितना प्राप्त करना है तो उसका निकालेंगे। उससे पहले जो है 1/3 शुगर हम लोग बेच दिए हैं, तो शेष शुगर कितना बचा है, तो वो क्या बताए थे कि 1/3 है, तो 1 को माइनस कर दीजिए, कितना 2 होगा, 1 चला जाएगा 3 में तो 2 होगा, तो 2/3 भाग बचेगा, लेकिन उसको प्रोसेस से आपको बता देते हैं। यहाँ लिखेंगे रेस्ट शुगर, आप रिमाइंडिंग शुगर भी बोल सकते हैं, ठीक है, रेस्ट शुगर। तो 1 में माइनस कर दीजिए 1/3, तो 3 में 1 से गुना करेगा 3 -1/3, 3 में से 1 गया 2/3, ये 2/3 शुगर आपके पास बचा हुआ है। तो अब 2/3 शुगर हम लोग खरीदे कितना में थे उसको भी निकालिए। तो लिखेंगे कि ही बाउट 2/3 शुगर, तो 45 रुपये में टोटल था, इसका 2/3 निकाल लीजिए। तो इससे कटा कितना बार में, 15 बार में, 00 है काट दीजिए, 15 2 30 यानी 3000 हो जाएगा। 3000 में खरीदे थे। क्लियर है? इतना में खरीदे थे और एक बेच दिए हैं, टोटल पैसा हमको इतना चाहिए, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं कि हमको और कितना पैसा चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि रेस्ट मनी बराबर 50/40 माइनस 1650। अब इसको माइनस करिए और देखिए कितना में निकलता है। जिसको माइनस करिएगा तो 0 हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9 हो जाएगा, यानी 3390 होगा। इतना रुपया और हमको चाहिए। खरीदे कितना में है, 3000 में, बेच कितना में चाहिए और हमको 3390 रुपीज़ में। तो हमको प्रॉफिट कितना का हो रहा है वो निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे गेन बराबर 3390 माइनस 3000। अब यहाँ गेन परसेंटेज निकाल लीजिए, तो 390 इंटू 100 बाई 3000 में खरीदे थे तो 3000 हो जाएगा। क्लियर है? ये देखिए 0000 10 कट गया, और 3 से 39 कट जाएगा आपको 13 बार में, तो 13% का आपको फ़ायदा होगा। क्लियर है? तो आपको जो आंसर हो गया गेन परसेंटेज आपका 13% पर उनको रेस्ट को बेचेंगे तब जाके प्राप्त होगा। तो ये सॉल्यूशन हुआ। थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, है ना, लंबा वीडियो भी बन गया, तो हमको तो अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कहीं भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप हमको जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, सर यहाँ पर हमको प्रॉब्लम है। हम आप ही को लिए जो है वीडियो बना रहे हैं, अन्यथा नहीं बनाते हैं। क्लियर है? तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।